अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू एसएच फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ वीवर्स आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ कौरमा शादियों वाला, जो कि नहायत ही लजीज घर में तैयार होता है। उसकी वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो ये सबसे पहले मैंने लिया हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 बड़ा चम्मच टेबल स्पून, 1 चम्मच बड़ा है ये मेरे पास कसूरी मेथी, 1.5 चम्मच है कौरमा मसाला, और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये कुछ मेरे पास है कड़ी पत्ता, और ये है 1 चम्मच ज़ीरा, और 1 चम्मच ये मेरे पास सूखा धनिया, और ये नमक है 1.5 चम्मच। और ये कुछ मेरे पास है साबुत गरम मसाला, ये है बड़ी इलायची 8-10 लौंग, ये 10 से 15 मेरे पास काली मिर्च, ये है वो दालचीनी, और ये बादियान फूल का मेरे पास जलवती और जायफल का कुछ मैंने पीस लेके रखे हैं। और ये है आधा किलो दही मैंने इस्तेमाल करना है, 2 किलो मेरे पास है बीफ का गोश्त। और ये मैंने 3 प्याज मैंने काट के इसको ग्राइंड कर लिया, और 3 जो प्याज हैं मैंने इनको ये ब्राउन कर लिया ऑयल में। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बस 2 किलो गोश्त बीफ जो कि मैंने धो के खुश करके साफ करके इसको रख लिया है। अब चलते हैं हम अपनी पैन को ऊपर आ गया है चूल्हे पे, तो नीचे फ्लेम को ऑन कर लिया। ये मैं 1.5 कप इसमें घी डालूंगी। घी में बहुत मज़े का बनता है कौरमा। वैसे तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इधर घी यूज़ आधा कप और डालते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ये जो मोटे मसाले थे वो डालती हूँ। ये कड़ी पत्ता डाला है, और ये जो दूसरे मोटे मसाले हैं साबुत वो डाल रही हूँ सारे। इनको हम थोड़ा सा तकरीबन आधे मिनट के लिए भूनेंगे, अच्छी तरह ये भून लें। फिर इसमें मैं गोश्त डालती हूँ। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, ये हमारे मसाले खड़े मसाले फ्राई हो गए। हम इसमें गोश्त डालते हैं। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनते हैं इसी ऑयल में और मसालों में। तो ये 5 मिनट हो गए। अब इस कंडीशन में ये गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया। अब कंडीशन में इसमें मसाले डालती हूँ। कौरमा मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, कसूरी मेथी। अब इसको थोड़ा सा भूनते हैं। सारे मसाले इसको अच्छी तरह मिक्स हो गए, इसमें कर दिए। अब मैं इसमें डालती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन के बाद मैं इसमें डालती हूँ जो प्याज जो मैंने आपको दिखाया था, 3 प्याज ग्राइंड किए थे, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें मैं ना 2 गिलास पानी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अब ये लहसुन और अदरक और प्याज को थोड़ा सा इसमें भूनने देते हैं ताकि इसकी जो उसका जो है खुशबू वो मर जाए, अच्छी तरह मसालों में मिक्स हो जाए। फिर मैं इसमें पानी डालूंगी, और पानी इसमें हमने डालना है गरम। साथ वाले चूल्हे में मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, वो इसमें गरम गरम पानी डालेंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के तो फिर हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त गल जाए। 2 मिनट हो गए हैं मसाले डाले हुए, तो इसको अच्छी तरह ये जब इसमें रच जाएगा, लहसुन की बू अब मर गई है, तो मैं इसमें अब गर्म पानी 2 गिलास डालूंगी। फिर इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। गर्म पानी डालेंगे, 2 गिलास डालेंगे, तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर हमने ठंडा पानी डाला तो गोश्त फिर गर्म सर्द हो जाएगा। चले, तो देखिए माशाल्लाह से आधा घंटे बाद हम इसको चेक कर रहे हैं, तो इसका गोश्त ऑलमोस्ट तो गल चुका है, मगर मैंने इसको 5 मिनट के लिए और इसको देना टाइम, ताकि थोड़ा सा और अच्छी तरह हो जाए। उतनी देर में मैं ये जो प्याज आपको दिखाए थे ब्राउन, और ये दही इसमें मैं बीट करके तो आपको ला के इसमें डालते हैं। तो ये 5 मिनट और ऊपर हो गए, तो गोश्त तकरीबन हमारा पूरा गल गया है। 35-40 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो वैसे तो मैं कुकर भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन हमारी अम्मी जो है वो कुकर नहीं इस्तेमाल करने देती, उनको नहीं पसंद कुकर का खाना। अब मैं इसमें दही डालती हूँ, जिसमें मैंने वो ब्राउन किए हुए गोल्डन किए हुए प्याज डाले थे।
इसका पेस्ट है ये। अब ये हमारा पकेगा तो फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। तकरीबन तैयार हो चुका है कौरमा। ये इसमें एंड में 5 मिनट पहले ये थोड़ी सी मैंने इलायची ली है 6, इसको थोड़ा सा मैंने क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। और ये एक और चीज़ रहती है क्योड़ा, 2-3 कतरे इसके डालूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप डालें, नहीं तो बेशक स्किप कर दें। ये क्योड़ा थोड़ा सा डालना मैंने 1/4 टीस्पून। अब इसको 5 मिनट हल्की आग पे रख के फिर हमारे कौरमा तैयार। मज़े का देगी कौरमा तैयार है। मैं इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देती हूँ गार्निश के लिए। तो ये देखें, अब अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो आपका एंड तक मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह आइंदा आपसे मुलाकात होगी किसी नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।